फिर भी राहुल गांधी के इश्यूज, उनको ये लगता है कि अब मेरा सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी ही है। और उससे पहले जो मैं कर रहा था, हालांकि उसको भूल गए वो, कास्ट सेंसस जो है, जाति जनगणना जो है, वो उसको अब नाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई कैप्सूल यही है जो काम करेगा। अब देखिए आगे इसका क्या होता है। अब इंडिया गठबंधन की जो सर ने कहा कि अब एलाइज को ही लग रहा है कि भाई कांग्रेस इज अ बर्डन, बोझ है उनके ऊपर। पहले तो क्या आप इससे सहमत हैं? कांग्रेस टेबल पर क्या कुछ लेके नहीं आती किसी चुनाव में? और अभी एक बहस चल गई, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का नेता होना चाहिए। हम अपोजिशन में नंबर 2 सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, तो अखिलेश लीड करें, और कांग्रेस पार्टी तो जिता वैसे नहीं पा रही। और कल मैं दिन में भी कह रहा था, टीवी पर ये दिन आ गए कि टीवी पर शिवसेना का प्रवक्ता बैठ करके मखौल उड़ा रहा था राहुल गांधी का। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे मजाक उड़ा रहे थे। ये कह रहे थे कि खुद भी डूबे और अपनी भी लुटिया डुबोई और उनकी भी डुबोई। फिर कहा महाराष्ट्र में भी खुद भी बर्बाद हुए और हमको भी यहां ला दिए जहां हमें। सीधा ब्लेम कर रहे थे राहुल गांधी का नाम लेकर के, ऑफिशियल प्रवक्ता उद्धव ठाकरे के। सर, इंडिया गठबंधन जैसा कुछ बचा है? नहीं, INDIA गठबंधन तो उसी समय समाप्त हो गया था जब ये तय हुआ था कि भाई हम लोग इसके बैठक के बाद एक रैली करेंगे। भोपाल से शुरुआत होनी थी 2023 में मध्य प्रदेश से। नीतीश कुमार ने शुरुआत की। नीतीश कुमार को लगा कि भैया यहाँ तो कुछ होना नहीं है, तो राहुल गांधी और बाकी चलेंगे। नीतीश जी ने उसी समय छोड़ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, इसलिए कुछ दल आपस में मिलकर के इसका विरोध करो। उसकी कोई INDIA की कोई रैली हुई तो बताइए? तो हुई ही नहीं है। तो रैली छोड़िए, कब वो ना कन्वीनर ना दफ्तर, वो तो शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस जो है इनहेरेंट क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, कि उसमें अंतर्निहित संकट से 1967 के बाद कांग्रेस ने कभी कोई नॉर्मल चुनाव जीता ही नहीं। नॉर्मल मतलब एक सामान्य चुनाव जो होता है ना, असामान्य परिस्थितियों में सारे चुनाव वो कांग्रेस ने जीती और असामान्य परिस्थिति में उसकी सरकारें बनती रही। भाई इंदिरा गांधी ने 1980 को छोड़ के 1980 को भी अगर आप देखेंगे तो 1980 में जनता पार्टी की सरकार को उसने गिराया। जनता पार्टी की क्राइसिस पैदा हो गई, कोई उपाय नहीं था लोगों के पास, उसमें जीते हैं। 84 हुई तो इंदिरा जी की मृत्यु हो गई थी, उसके उस पर आया है। 89 में वो हार ही गए चुनाव। 91 में जो आधा चुनाव था उसमें कांग्रेस को बहुमत कम था। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो दूसरा फेज हुआ है उसमें बढ़ा, तब भी बहुमत नहीं था। तो इसलिए, और जो 2004 की बात हो रही है, बीजेपी को 138 सीटें थी और कांग्रेस को 145 सीटें थी। लेकिन चूंकि वो यूनाइट था विपक्ष की, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, और इतिहास में सबसे ज्यादा 52 सीटें कम्युनिस्ट पार्टियों को आ गई थी। 35 सीटें मुलायम सिंह यादव को आ गई थी, जो कभी भी उत्तर प्रदेश से नहीं आया। तो यह ऐसी परिस्थिति थी कि वो सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस कभी भी कांग्रेस के रूप में मुझे 1967 से दिखाई नहीं दिया। वो KGB का एक ग्रुप था, सोवियत संघ का, इंदिरा जी को आगे बढ़ाना है, वो एक लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने समय के पहले चुनाव करा दिया और 71 में आई तो उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा बढ़ा करके उसी सत्ता के संचालन के लिए। तो एक तो वो उसी समय से वो परिस्थिति रही है। विपक्ष उस ढंग से मुद्दों को लेकर के कभी देश में ऐसा खड़ा नहीं हुआ कांग्रेस को समस्त रूप से समाप्त करें। बीजेपी को मौका था, लेकिन 2000 के बाद जो अटल जी की सरकार थी वो उस रूप में काम नहीं किया। 2005 में आडवाणी जी चले गए और जिन्ना के मजार पर, और उसको इतिहास पुरुष घोषित कर दिया, तो आपस की ही लड़ाई हो गई। इन्होंने अटल जी को, आडवाणी को कैसे त्याग पत्र देना पड़ा था उस परिस्थिति में, और सब खड़े हो गए थे। संजय जोशी को जाके त्याग पत्र लेना पड़ा था उनसे कि आप त्याग पत्र। आप लोगों का अनुभव इतना कि आप मतलब आपकी तो इसलिए राहुल गांधी पीछे से शुरू होती है। जानना जरूरी व्यूअर्स के लिए, अगर मैं इस दशक की, गुजरे दशक की बात करें, देखिए राहुल गांधी क्या है कि पुराने जमाने में एक हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ राक्षस माया उत्पन्न करते थे, और कुछ क्षण के लिए सबको लगता था कि माया उत्पन्न हो गया है और वही सच है। तो राहुल गांधी के जो आजकल सलाहकार वो एक माया उत्पन्न कर देते हैं। कभी चौकीदार चोर है, लगता है कि लोगों ने ताली पीट दिया है, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। इस बार वोट चोर है, वो एक माया उत्पन्न करके कुछ क्षण के लिए, पता नहीं कहां से उनको ये समझ में आ रही है। मुझे लगा बदलाव हुआ होगा जब 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक कागज फाड़ा था पैकेट से निकाल के कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह दिखना है, तो मुझे लगा कि उनमें कुछ बदलाव आया होगा। लेकिन आज भी वही राहुल जो 2012 में वो जो राहुल गांधी फाड़ने वाले थे, वो जब आकर के प्रेस क्लब में फाड़ते हैं, उसी शैली में आज भी अपनी बात बोलते रहते हैं।